अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी से अगला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर नंबर 5 का, उसका नेम है एंगुलर एक्सेलरेशन। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था लीनियर एक्सेलरेशन। मींस जब भी किसी भी बॉडी की लीनियर वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा होता है उसे हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में जो टाइम के लिहाज से चेंज आए उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो क्या इसकी डिफाइन होगी फिर? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आएगा उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा। हमने लीनियर एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया था, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम अल्फ़ा से शो करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। तो नेक्स्ट जैसे हमारा अगला स्टेप होता है यूनिट्स का, तो इसके यूनिट क्या होंगे? हमने लास्ट टाइम सीखा था एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है। तो डिनोमिनेटर में सेकंड है। जब ये वाला सेकंड डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, एस की पावर -1 पहले थी, तो ये नीचे वाला जो एस जाएगा इसकी पावर भी -1 होगी। तो -1 -1 -2, तो यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी डायमेंशंस। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके यूनिट्स थे रेडियन पर सेकंड। रेडियन तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मींस एक कंप्लीट रोटेशन 360 के बराबर। तो कांस्टेंट्स की डायमेंशंस नहीं होती, तो यहाँ भी रेडियन की डायमेंशन नहीं होगी। तो जो सेकंड है ये टाइम का यूनिट है, कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं डायमेंशंस में टाइम को, तो इसकी पावर -2। इससे अगला काम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? किसी भी बॉडी की टोटल जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें। किसी भी बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें टोटल जो चेंज आएगा उसको जितने वक्त में वो चेंज आएगा एंगुलर वेलोसिटी का उस पर डिवाइड कर देने से हमें मिल जाएगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। The total change in angular velocity of a body over total time taken is called average angular acceleration। तो हम शुरू से ही एवरेज को किससे शो करते आ रहे हैं? ए वी से। मींस जिस चीज़ का भी हमने एवरेज लेना होता है उसके सबस्क्रिप्ट में हम ए वी लिख देते हैं। तो अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसके नीचे ए वी। ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बन गया इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। हमने बार बार ये चीज़ डिस्कस की कि हम अपनी डेली लाइफ में या जो फिज़िक्स है इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ले रहे होते वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए। तो सेम उसी बिना पर हम यहाँ भी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो इससे अगला फिर कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे लिए सूटेबल है, उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वर्ड निकला है इंस्टेंट से, बार बार हमने ये भी सीखा। मींस वो एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमें एक लम्हे के लिए हासिल होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला अल्फ़ा, इसके नीचे छोटा सा INS मींस इंस्टेंटेनियस। अब क्योंकि ये एक लिमिटिंग केस है, हम वक्त के ख़ास लम्हे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। मींस टाइम अगर नियरली ज़ीरो के करीब करीब हो जाता है लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो तब भी जो हमें छोटे से लम्हे में 0.0001 सेकेंड्स के लिए भी जो एंगुलर वेलोसिटी का चेंज मिलेगा इस टाइम के लिहाज से, उसको भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देंगे। तो ये एक्सेलरेशन वाला टॉपिक था। इसी से अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड
लीनियर वेलोसिटी। तो ये प्रूव हमने करना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आया हुआ पेपर में, कहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे? s इज इक्वल टू आर थीटा हम पहले से प्रूव कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे ये जो सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है अगर इस सेंटर पे बनने वाला एंगल ज़्यादा है तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान, मींस दो रेडियाई के दरमियान जो सरकमफेरेंस है एस वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम एंगल थीटा को कम कर दें तो सरकमफेरेंस पे जो आर्क लेंथ ये आएगी वो भी स्मॉल हो जाएगी। तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है एक फिक्स सर्कल जो होता है जिसका सेंटर फिक्स होता है उसका रेडियस तो चेंज नहीं होता, रेडियस कांस्टेंट है। तो इट मींस एंगल को कम ज़्यादा करने से सरकमफेरेंस भी कम ज़्यादा होगा। मींस सरकमफेरेंस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के। तो जब एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें चेंज बहुत कम होगा तो ओबियसली फिर जो सरकमफेरेंस है इस पे जो बनने वाली आर्क लेंथ होगी उसमें भी स्मॉल बहुत कम होगा। मींस डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा एस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा डेल्टा थीटा के। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे सर्कल का रेडियस आर कांस्टेंट है। अब अगर इस इक्वेशन को हम दोनों साइड पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, वो हमें पहले ही क्लियर हो रहा है। ये डेल्टा एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करें तो वेलोसिटी आ जाती है। इसलिए सारी इक्वेशन को डेल्टा टी पे जब डिवाइड करना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा होता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता जाएगा, जितना मर्जी वो तेज़ी से मूव करे, स्लोली मूव करे, क्लॉकवाइज मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, उसका रेडियस वही रहना है। तो इसलिए रेडियस को टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसको हम टाइम पे डिवाइड नहीं करेंगे। डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी नाउन एज लीनियर वेलोसिटी। तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी की जगह वी आ जाएगा। और आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी नाउन एज एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी नाउन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो आर एज इट इज़ डेल्टा थीटा और डेल्टा टी की जगह ओमेगा। तो ये हमने प्रूव करना था। इससे अगला प्रूव है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी 9 नंबर का आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जैसा कि अभी हमने प्रूव किया v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ पे भी ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, एक सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है तो फिर जो लीनियर वेलोसिटी है v वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इनका लार्ज चेंज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्मॉलर चेंज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस डेल्टा v इज इक्वल टू आर ओमेगा डेल्टा ओमेगा। इस इक्वेशन को भी सेम डेल्टा टी पे हमने डिवाइड कर देना है। तो डेल्टा टी ओवर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे भी पिछली सेम रीज़न है, क्योंकि रेडियस को टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये टाइम का फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम टाइम पे डिवाइड नहीं करते। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी नाउन एज लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसलिए इस डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी की जगह ए आ जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी नाउन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी की जगह अल्फ़ा। इसी से अगला एक छोटा सा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। तो चैप्टर नंबर 3 में जो हमने न्यूटन की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी वो थी लीनियर मोशन के लिए। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस पढ़नी है वो एंगुलर मोशन के लिए होंगी। हम लीनियर मोशन वाली इक्वेशंस को ही एंगुलर मोशन में करेंगे कन्वर्ट। जहाँ पे आपको v नज़र आएगा मींस लीनियर वेलोसिटी, उसकी जगह आपने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पुट कर देनी है। जहाँ पे आपको अल्फ़ा नज़र आएगा उसकी जगह जहाँ पे आपको स्मॉल a नज़र आएगा लीनियर एक्सेलरेशन, उसकी जगह आपने अल्फ़ा पुट कर देना है जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है। और जहाँ पे आपको s नज़र आएगा, s क्या चीज़ है?
लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्लेस कर देना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी की जगह ओमेगा आ जाएगा, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इस v की जगह ओमेगा आएगा तो एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी प्लस a की जगह अल्फ़ा इंटू टी। आगे सेकेंड इक्वेशन में जहाँ a है इसकी जगह अल्फ़ा आ जाएगा, s की जगह थीटा आ जाएगा, v की जगह ओमेगा और अगेन इस v की जगह भी ओमेगा। मींस ये जो सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो ये रिप्लेस होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से इज इक्वल टू वी क्या है लीनियर वेलोसिटी है, इसको रिप्लेस कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इंटू टी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 1/2 भी, ए लीनियर एक्सेलरेशन इसको रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन से इंटू टी स्क्वायर एज इट इज़।